रशिया में एक लड़के ने एक राजकुमारी की जान बचाई, लेकिन कैसे? चलिए इस कहानी के बारे में हम बात करते हैं। और इस कहानी का जिक्र मिलता है हमें इस किताब में, जिसका नाम है दी हॉर्न दैट कुड हियर। ये एक रशियन फोक टेल है। चलिए हम इस किताब और इस कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। रशिया के एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था व्लादिमिर। और व्लादिमिर के पिता ने मरने से पहले उनको एक जादुई सींग दिया था, यानी हॉर्न। ये हॉर्न कोई आम नहीं था, ये बड़ा ही कमाल का था। इसको अगर अपने कान के पास लगाओ तो आपके आसपास जो भी लोग होंगे वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। जब व्लादिमिर को ये सींग मिला तो वो भी काफ़ी खुश हुआ। हालांकि उसको नौकरी की तलाश थी और वो एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था काम की तलाश में। ऐसे ही व्लादिमिर एक बार एक जगह पर पहुंचा। उसने देखा बहुत बड़ा महल बना हुआ है पत्थर का। वो उसके अंदर गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक दैत्य बहुत बड़ा बैठा हुआ है, यानी बड़ा महामानव, और उसके काफ़ी लंबे लंबे बाल हैं। व्लादिमिर ने इस दैत्य से कहा, मुझे आप नौकरी पर ऐसा बावर्ची के तौर पर रख लीजिए, यानी ऐसे कुक के तौर पर, क्योंकि मुझे काम की तलाश है। इस दैत्य ने उसको काम पर रख लिया बावर्ची के तौर पर। और जब व्लादिमिर उसके किचन में गया तब उसने अपना वो सींग निकाला और कान पे लगाया कि सोचा कि ये दैत्य सोच कर रहा है। उस दैत्य ने सोचा, अगर इसने खाना अच्छा बनाया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी को खा जाऊंगा। इसके बाद व्लादिमिर डर गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि अब वो फंस चुका है इसी महल में और यहाँ से नहीं निकल पाएगा। हालांकि व्लादिमिर ने खाना काफ़ी अच्छा बनाया, इसलिए दैत्य ने उसकी जान तो छोड़ दी, लेकिन व्लादिमिर वहीं फंस कर रह गया। ऐसा ही कई समय निकल गया। एक बार व्लादिमिर उसी महल के तहखाने में गया। उसको वहाँ से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। जब वो तहखाने के अंदर गया तो देखा एक लड़की रो रही है और रस्सी से बंधी हुई है। तब व्लादिमिर ने इस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब इस लड़की ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी हूँ इस महल की, और इस दैत्य ने मेरे पिता को मारकर मुझे बंदी बना लिया और इस महल में कैद कर दिया, और मैं तब तक आज़ाद नहीं हो पाऊंगी जब तक ये दैत्य नहीं मरेगा। तब व्लादिमिर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस दैत्य और तुमको भी यहाँ से आज़ाद कराऊंगा। इसके बाद व्लादिमिर बाहर आ गया। तब व्लादिमिर ने वापस उस सींग को निकाला। जिस जगह पर दैत्य बैठता था उसी के आसपास उसने सींग को लगाया। उस समय दैत्य ये सोच रहा था कि इस व्लादिमिर को ये ना पता लगे कि तहखाने में मैंने राजकुमारी को कैद कर रखा है, और जो मेरी शक्ति का राज है वो मेरे लंबे लंबे बाल हैं। अगर कोई मेरे बालों को काट देगा तो मेरी शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी। ये राज तो व्लादिमिर को पता लग चुका था और उसने सोच लिया था कि इस दैत्य का खात्मा वो कैसे करेगा। अगले ही रात को वो अपने प्लान की ओर निकल पड़ा। जब वो दैत्य सो रहा था तब व्लादिमिर ने उस दैत्य के जो लंबे लंबे बाल थे उनको काट दिया। और जब वो दैत्य अगले दिन सुबह उठा तब उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यानी कमज़ोरी महसूस हुई। उसको समझ में आ गया था कि उसका अंत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही करीब है। इसी के साथ साथ वो दैत्य उस महल को छोड़कर वहाँ से भाग गया। और इसी के साथ व्लादिमिर ने ना केवल उस राजकुमारी की जान बचाई, बल्कि दोनों ने बाद में विवाह भी कर लिया। तो इस पूरी कहानी है इस व्लादिमिर की इस किताब में। बड़ी छोटी सी किताब है ये। इस किताब में आपको कई सारे इस तरह के पिक्चर्स भी मिलेंगे। ये किताब छोटे बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छी है, जिनको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। अगर आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है तो इस किताब को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए। बाकी मैं आपको उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप चाहें, अगर आप किताबों के बारे में देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर और किताबें भी हैं जो मैंने पढ़ी हैं, उनके वीडियोस भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।